दोस्तों नमस्कार। देव क्लासेज में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग फिर से पॉलिटिक्स की भारत के संवैधानिक विकास वाले चैप्टर को पढ़ेंगे और आगे जो है उसमें समझते हैं कि क्या क्या घटनाएं हुई थी। इसके बाद हम लोगों का चलेगा टॉपिक संविधान की प्रस्तावना। तो आइए देखते हैं उसी के आगे। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 कब आरंभ हुआ? तो आपको ध्यान रखना है कि इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था क्रिप्स मिशन तक। तो क्रिप्स मिशन की विफलता के पश्चात कांग्रेस को यह विश्वास हो गया कि ब्रिटिश सरकार से किसी प्रकार की आशा करना ही क्या है, व्यर्थ है। 14 जुलाई 1992 को वर्धा में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया गया। इस प्रस्ताव का अनुमोदन 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की प्रसिद्ध ग्वालियर टैंक मैदान पर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में किया गया। ठीक है। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई और इसे ही क्या कहा जाता है, अगस्त क्रांति। इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया, डू और डाई। ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं। वेबल योजना कब लाई गई? अक्टूबर 1943 में लॉर्ड लिनलिथगो के स्थान पर लॉर्ड वेबल भारत का वायसराय बनाया गया। वेबल ने भारत में संवैधानिक गतिरोध को दूर करने तथा अनुकूल वातावरण तैयार करने के लिए एक विस्तृत योजना 14 जून 1945 को प्रस्तुत किया, जिसे वेबल योजना कहा गया। इसकी प्रमुख बातें क्या थीं? तो इसकी प्रमुख बातें थीं, केंद्र में नई कार्यकारिणी परिषद का गठन किया जाएगा। परिषद में वायसराय तथा सैन्य प्रमुख के अतिरिक्त शेष सभी सदस्य भारतीय होंगे और प्रतिरक्षा विभाग वायसराय के अधीन होगा। अगली बात क्या कहेगी? कार्यकारिणी में मुस्लिम सदस्यों की संख्या हिंदुओं के बराबर होगी। द्वितीय विश्व युद्धोपरांत भारतीय स्वयं अपना संविधान बनाएंगे। और अगली बात कही गई, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निरुद्ध सभी नेताओं को रिहा किया जाएगा और शिमला में एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, शिमला सम्मेलन क्यों हुआ? तो आपको ध्यान रखना है कि 25 जून से 14 जुलाई 1945 तक शिमला में एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया गया। इसमें कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व अबुल कलाम आज़ाद ने किया। गांधी जी ने सम्मेलन में भाग नहीं लिया। मुस्लिम लीग यह चाहती थी कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले मुस्लिम सदस्यों का चयन सिर्फ वही करेगी, जिसे कांग्रेस ने क्या किया, अस्वीकार कर दिया। 14 जुलाई को वायसराय ने शिमला सम्मेलन को विफल घोषित कर दिया, क्योंकि इस सम्मेलन में जहां कांग्रेस अखंड भारत की मांग कर रही थी, वहीं मुस्लिम लीग पाकिस्तान के लिए अपनी मांग पर अड़ी रही। ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। तो अगले क्वेश्चन में हमें ध्यान देना है कि शिमला सम्मेलन जब असफल हो गया तो लाया गया कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन 1946 की अध्यक्षता किसकी अध्यक्षता में भारत आया? तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन में 1935 में चुनाव हुए। सर क्लेमेंट एटली के नेतृत्व में लेबर पार्टी की उदारवादी दृष्टिकोण वाली सरकार बनी। ठीक है। अतः 14 मार्च 1946 को प्रधानमंत्री एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा किया कि भारत को स्वतंत्र होने का अधिकार है। इसके लिए उन्होंने मंत्रियों की 3 सदस्यीय मिशन, जिसे
जिसके सदस्य क्या थे? स्टैफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर थे, इनको भारत भेजा। इसे ही क्या कहा गया? कैबिनेट मिशन कहा गया। मिशन के अध्यक्ष लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ने 24 मार्च 1900 लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे 24 मार्च 1946 को मिशन दिल्ली पहुंचा। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि इसकी प्रमुख बातें क्या थी। तो आपको ध्यान रखना है कैबिनेट मिशन योजना के प्रमुख प्रावधान क्या थे। तो इसके प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित थे। भारत का एक संघ होगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत व देशी रियासतें शामिल होंगी। पहली बात ये कहा गया। दूसरा क्या कहा गया? इसके पहले दोस्तों एक क्वेश्चन छूट गया, उसको देखते हैं। कैबिनेट मिशन ने भारत में एक अंतरिम सरकार के गठन की स्थापना कब की थी? तो 16 मई 1946 को मिशन ने भारत में एक तत्काल अंतरिम सरकार की स्थापना तथा संविधान सभा के गठन और संविधान निर्माण हेतु एक योजना प्रस्तुत किया था। अब अगला क्वेश्चन क्या था? कैबिनेट मिशन योजना के प्रमुख प्रावधान क्या थे? तो इसके प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित थे। भारत का एक संघ होगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत व देशी रियासतें शामिल होंगी। दूसरा क्या होगा? संविधान सभा का गठन प्रांतीय विधानसभाओं तथा देशी रियासतों के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाएगा। इसमें प्रांतीय विधानसभा सदस्यों द्वारा विधानसभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा किया जाएगा। ठीक है, अगला क्या था? सामान्यतः 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि का चयन किया जाएगा और प्रत्येक प्रांत को जनसंख्या के अनुसार स्थानों का आवंटन किया जाएगा। अगली बात क्या कही गई? देशी रियासतों के सदस्यों का चुनाव समझौता समिति एवं देशी रियासतों की ओर से गठित समिति के बीच पारस्परिक विचार विमर्श से किया जाएगा। संविधान सभा की कुल संख्या या सदस्य संख्या 389 निश्चित की गई, जिसमें ब्रिटिश प्रांतों से 292 सदस्य तथा देशी रियासतों से 93 तथा चीफ ऑफ कमिश्नर से 4 सदस्य या प्रतिनिधि शामिल थे। हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं हुए। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया? तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत 1 अगस्त 1946 को लॉर्ड वेवेल ने कांग्रेस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार के गठन के लिए आमंत्रण दिया। 24 अगस्त 1946 को अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई तथा 2 सितंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार गठित हुई। ठीक है, इसका अध्यक्ष वायसराय वेवेल था, जबकि उपाध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू सहित परिषद में कुल 13 सदस्य थे। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं अंतरिम सरकार के संबंध में किसने कहा था कि यह एक देश की सरकार है जिसे 2 राष्ट्र चला रहे हैं? ये कहा था बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने। किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? ये कहा था जी ऑस्टिन ने अपनी पुस्तक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहा था। संविधान सभा के लिए चुनाव सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ? तो जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन के अनुसार संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है संविधान सभा में कुल सदस्य संख्या कितनी थी? तो आपको ध्यान रखना है संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे,
जिन्होंने विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व किया। इसमें ब्रिटिश प्रांतों से 292, देसी रियासतों से 93 तथा कमिश्नरी क्षेत्र से 4 सदस्य थे। संप्रदाय के आधार पर सामान्य 213, मुस्लिम 79 व सिख 4 थे। 15 महिला सदस्य, अनुसूचित जाति की 26 सदस्य और अनुसूचित जनजाति की 33 सदस्य थी। ठीक। संविधान सभा एक बहुदलीय निकाय थी जिसमें फ्रैंक एंथोनी ने एंग्लो इंडियन तथा पीएच मोदी ने फारसी समुदाय का प्रतिनिधित्व किया था। अगला है, संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का चुनाव कहाँ से हुआ? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का चुनाव 1946 में संविधान सभा के लिए पूर्वी बंगाल से हुआ। ठीक है। किंतु भारत पाक विभाजन के बाद अंबेडकर जी का चुनाव मुंबई प्रेसिडेंसी से हुआ था। और ये किस सीट से हुआ था? तो पूना सीट से हुआ था। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन में हुई। इसकी अध्यक्षता अस्थायी सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा ने किया। 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक दिल्ली में हुई, जिसमें स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया गया। ठीक। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जिनका निर्वाचन 24 अगस्त 1947 को हुआ। प्रारूप समिति का अध्यक्ष होने के कारण इन्हें संविधान निर्माता कहा जाता है। ठीक। आते हैं आगे हम लोग। अब दिया है, माउंटबेटन योजना क्यों लाई गई? तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत पंडित जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार हेतु आमंत्रित किया गया। इसके विरोध में मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया। ठीक। जिससे पूरे देश में भीषण सांप्रदायिक दंगे हुए। बाद में अंतरिम सरकार में शामिल होकर उसे गतिरोध उत्पन्न किया गया तथा संविधान सभा की पृथक बैठक में अनुपस्थित रहकर यह स्पष्ट कर दिया गया कि भारतीय एकता बनाए रखना बहुत ही मुश्किल है, अर्थात असंभव है। ठीक है। तत्कालीन परिस्थितियों में ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने 20 जनवरी 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा की कि 30 जून 1948 के पूर्व भारतीयों को सत्ता सौंप दी जाएगी। अतः 3 जून 1947 को माउंटबेटन ने अपनी नीति विषयक बयान जारी किया, जिसे माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है। इसे ही क्या कहा जाता है? बाल्कन प्लान की संज्ञा दी गई। भारत विभाजन का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो आचार्य JV प्लानी की अध्यक्षता में 14 जून 1947 को भारतीय कांग्रेस समिति की नई दिल्ली में बैठक हुई, जिसे गोविंद वल्लभ पंत ने भारतीय विभाजन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू ने उसका समर्थन किया। कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग सभी दलों में योजना को मंजूर कर लिया। ठीक। अगला है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 किसने प्रस्तुत किया? तो माउंटबेटन योजना के अनुसार भारतीय स्वतंत्रता विधेयक 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली द्वारा हाउस ऑफ कॉमन्स में पेश किया गया। हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा 15 जुलाई 1947 को तथा अगले दिन हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा इस विधेयक को पारित किए जाने के बाद 18 जुलाई 1947 को राजकीय स्वीकृति प्राप्त हो गई। ठीक है। अगला है हम लोगों का
भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो भारतीय संविधान के निर्माण हेतु संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। सभा के वरिष्ठतम सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया और एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुना गया। संविधान 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मति से सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया तथा बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। संविधान सभा की कार्यवाही डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रारंभ हुई थी। उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को स्वीकृति मिली थी। ठीक है, आगे देखते हैं कि संविधान निर्मात्री समिति और उसके अध्यक्ष कौन कौन थे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू। मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। झंडा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। रियासत समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और देशी रियासत और समझौता समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। संचालन व नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष थे के.एम. मुंशी और राज्य समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा की कार्यकारिणी व संबंधी समिति के अध्यक्ष कौन थे? जी.बी. मावलंकर। तो ये था हमारा आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।